देखिए एक होता है तुल्यकी उपग्रह, दूसरा होता है भू अस्थायी उपग्रह। समझिए भू अस्थायी उपग्रह क्या होता है उसको समझिए। ठीक है, पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है कितना देर में? 24 घंटा में। कितना देर में? 24 घंटा में। और हम किसी उपग्रह को ऊपर भेजे, पृथ्वी की सतह से कहां भेजे? ऊपर। ठीक है, किस लिए? उसका चक्कर लगाता है इन्फॉर्मेशन। उपग्रह को हम ऊपर क्यों भेजते हैं? इन्फॉर्मेशन देने के लिए, संचार व्यवस्था बनाने के लिए। जैसे आप टीवी देखते हो, रेडियो पे जो चलता है, ये कम्युनिकेशन जो होता है किसके वजह से होता है? उपग्रह की वजह से होता है। तो उपग्रह का जो हम ऊपर भेजे हैं, ठीक है, तो उपग्रह को ऊपर भेजने के बाद वो उपग्रह भू अस्थायी उपग्रह कब कहलाएगा? या फिर भू अस्थायी उपग्रह क्या होता है? तो पृथ्वी का परिभ्रमण काल कितना देर का? 24 घंटा का। कितना घंटा का? 24 घंटा का। किसी उपग्रह को ऊपर भेजे हम, ठीक है, किसी उपग्रह को ऊपर भेजे, मान लो यहाँ पे उपग्रह को ऊपर भेजे, और इसका जो परिक्रमण काल होता है, जो अपने अक्ष पर घूमता है, अपने अक्ष को घूमने पर इसको कितना लगता है? 24 घंटा। और किसी उपग्रह को ऊपर भेजे, उसको भी अपने अक्ष पर घूमने पर 24 घंटा ही लगा। कितना घंटा? 24 घंटा। समझिएगा, पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने पर कितना घंटा? 24 घंटा। और किसी उपग्रह को ऊपर भेजे, संयोग से उसको भी अपने अक्ष पर घूमने पर 24 घंटा ही लगा, तो इसी उपग्रह को हम लोग कहते हैं भू अस्थायी उपग्रह। क्या कहते हैं? भू अस्थायी उपग्रह। फिर से समझिए, किसी उपग्रह को ऊपर भेजे, उसको भी अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में अगर 24 घंटा का ही टाइम लगे तो उसको बोलते हैं भू अस्थायी उपग्रह। और तुल्यकी वही, और तुल्यकी उपग्रह भी को भी उसी, अगर उसको भी 24 घंटा लगाता है तो उसको बोलते हैं भू अस्थायी उपग्रह या तुल्यकी उपग्रह। भू अस्थायी उपग्रह या तुल्यकी उपग्रह। और दूसरा भू अस्थायी उपग्रह या तुल्यकी उपग्रह, समझ में आ गया होगा कि किसी उपग्रह को ऊपर भेजे, उसको भी अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में 24 घंटा का टाइम लगे तो उसी को बोलते हैं तुल्यकी उपग्रह या भू अस्थायी उपग्रह। भू अस्थायी उपग्रह का ऊंचाई जो होता है पृथ्वी से कितना होता है? कम से कम कितना होना चाहिए? कम से कम कितना होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए 36,000 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 36,000 किलोमीटर। कम से कम, ज्यादा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम उससे कम होना चाहिए। ठीक है, 36,000 किलोमीटर उससे अधिक। ठीक है, नेक्स्ट 36,000 किलोमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 36,000 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है हाँ, ये जो तुल्यकी उपग्रह भू अस्थायी उपग्रह है, ये जो होता है अपने अक्ष पर कैसे घूमता है? पृथ्वी का कैसे चक्कर लगाता है? किस दिशा में चक्कर लगाता है? पूर्व से पश्चिम से पूरब। इसका दिशा क्या होता है? पश्चिम से पूरब। भू अस्थायी उपग्रह का दिशा क्या होता है? पश्चिम से पूरब। पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब 36,000 किलोमीटर। अब आपको दिमाग में आता होगा तुल्यकी उपग्रह या भू अस्थायी उपग्रह एक ही है, अलग अलग? हम तो यहाँ पे या लिखे, या का मतलब आप सोचते होंगे एक ही है। देखिए एक ही नहीं है, कंडीशन उसका भी देखिए। इसका भी कंडीशन यही है कि 24 घंटा में चक्कर लगाना चाहिए, इसका भी 24 घंटा में चक्कर लगाना चाहिए। इसका भी ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होना चाहिए, इसका भी 36 होना चाहिए। ये भी पश्चिम से पूरा होता है, ये भी पश्चिम से पूरा होता है। तो कब हम इसको तुल्यकी कहेंगे, कब इसको भू अस्थायी कहेंगे? ठीक है, उसको समझते हैं। जब विषुवत रेखा के लंबवत हो, ये विषुवत रेखा है, और इसके लंबवत हो, इसके जैसे मान लो ये हमारा पृथ्वी है, और इसके ये हमारा पृथ्वी है, और इसके बीचों बीच क्या होगा? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, और इसी के सीधे में, इसी के लंबवत, इसी के ऊपर, विषुवत रेखा के जस्ट ऊपर, ठीक है, विषुवत रेखा के जस्ट ऊपर, विषुवत रेखा के जस्ट ऊपर कितना किलोमीटर ऊपर? 36,000 किलोमीटर ऊपर अगर कोई उपग्रह है तो उस समय उस उपग्रह को हम लोग कौन उपग्रह कहेंगे? भू अस्थायी उपग्रह। कौन उपग्रह? भू अस्थायी उपग्रह। अगर मान लो पृथ्वी के विषुवत रेखा के लंबवत है तो भू अस्थायी, विषुवत रेखा के अगल बगल के ऊपर में है, 36,000 किलोमीटर पे है, और 24 घंटा में चक्कर लगाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे तुल्यकी। क्या बोलेंगे? तुल्यकी। अगर विषुवत रेखा के लंबवत है और 36,000 किलोमीटर की दूरी पर है, पश्चिम से पूरा घूम रहा है, 24 घंटा में चक्कर लगा रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे भू अस्थायी। लेकिन अगर विषुवत रेखा के ऊपर में नहीं है, मान लो यहाँ इस जगह के लंबवत है, इस जगह के लंबवत है, और 36,000 किलोमीटर की दूरी पर है, पश्चिम से पूरा घूम रहा है, और ये 24 घंटा में चक्कर भी लगा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तुल्यकी या भू अस्थायी। इसको बोलते हैं तुल्यकी उपग्रह। तो समझ में आ गया होगा, तुल्यकी उपग्रह या भू अस्थायी उपग्रह। अच्छा, भू अस्थायी उपग्रह जो होता है उसको भू अस्थायी क्यों करते हैं? ये पृथ्वी से हमेशा अस्थायी आपको दिखा पड़ेगा, वो आपको लगेगा नहीं करेगा घूम रहा है। क्यों नहीं लगेगा? देखिए ये पृथ्वी है, ये उपग्रह है, जितना देर में ये चक्कर लगा लेता है अपने अक्ष पर, उतने देर में ये चक्कर लगा लेता है अपने अक्ष पर, जिसकी वजह से ये जो होता है हमेशा उसको वही चीज दिखाई पड़े जो सामने दिख रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे दिख रहा होगा व्हाइट मीट। क्या दिख रहा है? व्हाइट मीट। अब ये पृथ्वी है, पृथ्वी है, और ये पृथ्वी देख रहा है कि व्हाइट मीट लिखा हुआ है। अब पृथ्वी घूमना स्टार्ट किया, ये भी घूमना स्टार्ट किया, घूमना स्टार्ट किया, घूमना स्टार्ट किया, घूमना स्टार्ट किया, 24 घंटा में ये भी घूम के वहीं आ जाएगा, ये भी घूम के वहीं आ जाएगा। फिर देख रहा है ये वही लिखा हुआ है, अब फिर 24 घंटा देख रहा है वही लिखा हुआ है, फिर 24 घंटा देख रहा है वही, क्योंकि ये भी घूम के वहीं आता है, ये भी घूम के वहीं आता है। इसको लगता है ये हमेशा अस्थायी है। क्या लगता है? अस्थायी है। तो पृथ्वी, भू मतलब पृथ्वी को लगता है कि ये हमेशा अस्थायी है, इसलिए इसका नाम रखा गया भू अस्थायी उपग्रह। क्या रखा गया है? भू अस्थायी उपग्रह। तो भू अस्थायी उपग्रह समझ में आ गया।